So, children, up till now, what we have read that Lencho, all his crops were destroyed because of the hailstorms, and he had a firm faith in God, and he wrote a letter to God and posted it in the mail. The postmaster was a very good fellow, and he said that he should also have the faith of the man who has written this letter, who has started correspondence with the God. Now we are going to start with the part 6. In order to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. Answer the letter. So, what idea came in the mind of the postmaster? He thought that he will answer the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. तो उसको क्या समझ में आया कि अगर उसको इसका आंसर देना है तो उसको अच्छी नियत, इंक और पेपर के अलावा भी किसी चीज़ की ज़रूरत है, एंड दैट वाज मनी. बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन. उसने जो रेजोल्यूट किया था, उसने जो डिसाइड किया था, उससे वो स्टक रहा, मतलब उस पर ही रहा, दृढ़ रहा. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. तो उसने थोड़ा सा अपने एम्प्लॉय से पैसे मांगे. सी वॉट अ वर्थ 100 pesos वर, कि इतने सारे लोगों ने मिलकर इकट्ठा किया, बट इवन देन नॉट 100 pesos वर देयर. So he had asked money from his employees, he had given his salaries some part, and many of his friends had also given as an act of charity. दया के लिए उन्होंने भी दे दिया. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. तो वो उसके लिए इम्पॉसिबल था कि 100 पैसो एक साथ इकट्ठा कर सके, तो वो हाफ से थोड़ी ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाया फार्मर के लिए, एंड दैट वाज 70 pesos. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with them a letter containing only a single word as a signature, God. उसने वो मनी इकट्ठी करी, एक एनवलप में डाली, उसका लेंचो का नाम लिखा, और बस नीचे एक सिंगल वर्ड सिग्नेचर के रूप में लिख दिया, गॉड, जिससे कि वो समझे कि वास्तव में गॉड ने उसके लेटर का जवाब दिया है. The following Sunday, Lancho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले संडे को लैंचो टाइम से पहले ही आ गया, इसलिए कि वो पूछ सके कि गॉड ने उसको लेटर का कोई जवाब दिया है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed good deed, looked on from the doorway of his office. अगले संडे जब वो लंचो वहाँ आया तो पोस्टमैन ने खुद उसका लेटर उसके हाथ में दिया, और पोस्टमास्टर ये सोच रहा था, एक संतुष्टि होती ना कि हमने किसी के लिए अच्छा काम किया है, एंड दैट वाज इन हिज हार्ट. पोस्टमैन सोच रहा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, एंड द पर्सन he will be happy with this good deed that he has received the money. So he was looking from a far doorway of his office. अपने ही ऑफिस में बैठ करके वो सामने दरवाजे से देख रहा था. लेकिन he was surprised with the reaction. Lento showed not the slightest surprise on seeing the money. ऐसा फील हुआ जैसे लेंचो को कोई सरप्राइज़ ही नहीं हुआ, उसको उम्मीद थी कि हाँ पैसा मिलेगा ही मिलेगा. सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा कॉन्फिडेंस था उसके अंदर. बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी. लेकिन जब उसने पैसा गिना तो वो एकदम गुस्से में आ गया, बिकॉज इट वॉज नॉट 100 pesos, they were 70 pesos. God could not have made such a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. ना तो गॉड मिस्टेक कर सकते हैं और ना ही वो लेंचो को मना कर सकते हैं इस सब चीज़ के लिए जो कि उसने मांगा.
Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. वो सीधा पोस्ट ऑफिस की विंडो पर आया, उसने पेपर और इंक मांगा. ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट. तो वहाँ पर जो टेबल रखा हुआ था जिस पर सब लोग लिखा करते थे, तो वहाँ पर भी वो भी लिखना शुरू हो गया. विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी पूरी भौएं सिकोड़ के, कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़. वो जो एफ़र्ट था उसके आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, उन आइडियाज़ को पेपर में लाने के लिए, उस जो उसके अंदर इरिटेशन थी उसको दिखाने के लिए उसकी ब्रोज अपने आप ही सिकुड़ गई थी. व्हेन ही फिनिश्ड he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope. जब वो विंडो पर पहुंचा तो उसने एक स्टैम्प खरीदा, उस पर थोड़ी सी थूक लगाई और उसके बाद में उसको मुट्ठी मार मार के उस एनवलप पर चिपका दिया. ब्लो ऑफ हिज फिस्ट मतलब अपनी मुट्ठी से, फिस्ट मतलब मुट्ठी, उसके ब्लो से, उसके प्रहार से उसको एनवलप पर चिपका दिया. द मोमेंट दैट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट. पोस्ट मास्टर तो इंतज़ार कर रहा था लेंचो के लेटर का, बिकॉज ही हैड थॉट कि ही वुड बी वेरी हैप्पी. तो उसने जल्दी से जा कर के मेल बॉक्स खोला और लेटर में क्या लिखा था? इट सेड, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos रीच्ड मी. भगवान, आपसे जो पैसा मैंने मांगा था केवल 70 पैसा मुझे मिला है. सेंड मी द रेस्ट, बाकी पैसे मुझे भेजिए. सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, पर मुझे मेल से मत भेजिएगा. बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, जो वहाँ काम करने वाले बंदे हैं, वो बहुत बड़े बदमाश हैं. और नीचे लिख दिया उसने लेंचो. So what would be the reaction of the postmaster after doing such a good deed, and he received what? That the post office employees are a bunch of crooks. तो यही होता है आपकी अच्छाइयों का, कहा जाता है ना, नेकी कर दरिया में डाल. तो अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो उसको भूल जाइए. यही पोस्ट मास्टर को भी करना पड़ा होगा, क्योंकि उसने तो अपनी तरफ से अच्छा किया, लेकिन उसको क्या मिला? सिर्फ थैंकलेसनेस. Lencho was not thankful. He did not know that postmaster had done it. Even if God had done it, Lencho should be thankful for the God that he had only at least received 70 pesas, because he did not have a single pesa. But he was not thankful. He was thankless. So the moral is, नेकी कर दरिया में डाल and